हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद आपका सारथी एजुकेटर्स के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, पटवारी का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें उन्होंने सिलेबस जो है वो मेंशन नहीं किया था। उन्होंने एक प्रोसेस मेंशन किया था कि जिसके थ्रू वो सिलेक्शन करने वाले हैं। उसमें उन्होंने एक प्रीलिम्स पेपर की बात करी थी और एक मेंस पेपर की बात करी थी। मतलब कि दो स्टेज में उन्होंने सिलेक्शन का बोला था कि अगर हम एक प्रीलिम्स पेपर लेते हैं तो 10 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज, जैसे कि आपको पता है एज मेंशन इन नोटिफिकेशन 1152 टोटल वैकेंसी है। उसमें से एक पटवारी है जिसकी 1090 वैकेंसी है टोटल, और एक जिलेदार है जिसकी 36 वैकेंसी है। अब जिलेदार वैसे ही होता है जैसे कानूगो होता है, जैसे कि कैनाल पटवारी है उसमें एक कानूगो होता है। इरिगेशन पटवारी जो होता है उसमें जो ऊपर वाली पोस्ट होती है कानूगो के इक्विवेलेंट, वो होती है जिलेदार की, ठीक है। और उसके बाद में है इरिगेशन बुकिंग क्लर्क जिसकी 26 वैकेंसी है। तो टोटल ये मिला के 1152 वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें उन्होंने सिलेबस मेंशन नहीं किया था। तो अभी जो सिलेबस है उन्होंने मेंशन, कल ही जैसे नया नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसमें उन्होंने डिटेल जो है वो सिलेबस की डिस्कशन करी है। तो मैं आपके साथ वो पूरा सिलेबस जो है वो डिस्कस करने वाला हूं जो कि उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन उन्होंने क्या लिखा है कि जो पटवारी, जिलेदार और इरिगेशन बुकिंग क्लर्क का जो एग्जाम लेने वाले हैं दैट विल बी ऑफ एमसीक्यू टाइप, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। स्टूडेंट्स ने पूछा भी था कि क्या वो डिस्क्रिप्टिव इन द सेंस मतलब रिटन टाइप रहेगा। उन्होंने रिटन एग्जामिनेशन लिखा है, रिटन इन द सेंस कि वो एमसीक्यू बेस रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। एंड सेकंड थिंग इज ओएमआर शीट्स विल बी यूज्ड। कहने का मतलब दैट विल नॉट बी ऑनलाइन, मतलब कि ऑनलाइन नहीं रहने वाला, ओएमआर शीट मिलेंगे, ऑफलाइन रहेगा, पेपर एंड पेन टाइप रहेगा। उसके बाद में उसके अंदर जो है वो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी उन्होंने रखा है, दैट इज 1/4। मतलब कि अगर आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपकी 1/4 जो है वो डिडक्शन होगी अगर आप गलत करते हैं, मतलब कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एंड नेक्स्ट है द टेंटेटिव सिलेबस जो उन्होंने मेंशन किया है दैट इज कंप्राइज ऑफ 120 क्वेश्चन, मतलब कि 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। बट यहां पे उन्होंने ना ड्यूरेशन नहीं लिखी है। तो द रॉन्ग पॉइंट इज कि आपको ये नहीं उन्होंने मेंशन किया कि कितने टाइम का रहेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगी उस पेपर की। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं आपको बोलूं तो दैट मे बी ऑफ 2 आवर, मतलब कि पंजाब में जैसे बीपीएस पीसीएल हुआ है उसके 2 घंटे थे, तो कम से कम 2 घंटे तो रहेगा ही रहेगा। तो उसके अलावा उससे कम करते हैं तो 1.5 घंटे से कम तो ये पेपर नहीं होने वाला। तो 120 जो है वो टोटल मार्क्स का रहेगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट एज यूजुअल जैसे कि पीछे पटवारी का पिछले साल का, मतलब कि लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था 2016 में, तो उसके अंदर पटवारी में 100 क्वेश्चन आए थे और जो सेक्शन थे वो 7 कह लो चाहे 8 कह लो विद इन मेंशन था, क्योंकि अकाउंट वाला पार्ट जो है जैसे कि एक्सपेक्टेड की उन्होंने डिलीट कर दिया है। अकाउंट वाला पार्ट जैसे कि पिछले बार अकाउंट भी आया था 10 नंबर का, वो वाला पार्ट उन्होंने डिलीट कर दिया है। तो फर्स्ट पार्ट जनरल नॉलेज अवेयरनेस इंडिया एंड पंजाब, ये वाला सेक्शन लास्ट टाइम जो है ना 15 क्वेश्चन का था, मतलब कि 15 मार्क्स का था। इस बार इंक्रीज करके 20 का कर दिया गया है, जिसमें पूरा उन्होंने डिस्क्राइब भी किया है, एक एक सेक्शन को प्रॉपरली डिस्क्राइब किया है कि अकॉर्डिंग टू, जैसे अक्सर हम देखते हैं कि पंजाब के एग्जाम में क्या होता है कि वो जस्ट लिख के छोड़ देते हैं कि पॉलिटी लिख दिया, उसके अलावा ज्योग्राफी लिख दिया, इकोनॉमिक्स लिख दिया, पूरा प्रॉपर जो है वो उसके पार्ट्स नहीं मेंशन करते। बट इस बार उन्होंने काफी हद तक सारे पार्ट डिस्क्राइब किए हैं इसके अंदर। जैसे कि करंट अफेयर्स आने वाले हैं तो ऑब्वियस है कि करंट अफेयर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो करंट अफेयर आजकल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर ऑनलाइन रहता है तो ऑनलाइन में तो बहुत सारी चीजें जो है वो करंट अफेयर से जुड़ के आती है। इवन की पॉलिटी भी, इकोनॉमिक्स भी, ये 2 पार्ट ऐसे रहते हैं जो करंट अफेयर से जुड़ के आते हैं। बेसिक पार्ट इनके रहते हैं जो कि फिक्स रहता है, बट उसके अलावा करंट अफेयर से जोड़ के पॉलिटी और इकोनॉमिक इश्यू पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहता है ऑफ ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देन कम्स द हिस्ट्री, ऑब्वियस है, जिसके 3 पार्ट रहते हैं आपके पास, एंशिएंट रहता है, मिडिवल रहता है और थर्ड पार्ट जो है वो मॉडर्न रहता है। मतलब कि हिस्ट्री मेंशन किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सभी चीजें पढ़नी होगी। देन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने फिजिकल फीचर, क्लाइमेट्स, डेमोग्राफी, मतलब कि जो पूरी
जिस तरह से हमारी पूरी ज्योग्राफी व्यवस्थित है सारी, पॉलिटिकल एंड फिजिकल। उसके बाद में देन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, मतलब कि जो हमारे आर्थिक और सामाजिक जो डेवलपमेंट्स है कंट्री के। उसके बाद में पॉवर्टी एलिवेशन, फिर इकोनॉमिक प्लानिंग, जो मतलब कि जैसे पहले प्लानिंग कमीशन था अब नीति आयोग हो गया है। उसके बाद में नॉलेज रिलेटेड टू पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक फील्ड। ऑब्वियस सी बात है, ये लगभग पार्ट ये रहता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें रहती है, तो साइंटिफिक फील्ड से जुड़े हुआ पार्ट। उसके बाद में है फिर स्पोर्ट्स, फिर सिनेमा, फिर लिटरेचर। लिटरेचर में जिसमें आपके पास क्या आ जाएंगी, बुक्स आ जाएंगी, मूवीज वगैरह, उसके मतलब कि कौन सी जो बुक है उससे जुड़ी हुई कोई मूवी, जैसे अक्सर मतलब कि बहुत सारे नॉवेल्स हैं उनसे जुड़ी हुई मूवीज आती हैं, तो लिटरेचर का पार्ट रह गया। तो सिनेमा एंड लिटरेचर इकट्ठा है। तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स जैसे फ्रीडम फाइटर पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स में फ्रीडम एंड सोशल मूवमेंट्स जो जितनी भी हुई हैं, ठीक है, जैसे क्रांतियां हुई हैं। उसके बाद में देयर लीडर्स, मतलब कि जैसे मैंने अभी बोला कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो लीडर्स ऑफ इंडिया एंड पंजाब, तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया ऑलरेडी इंडिया एंड पंजाब का। ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। आप इसको ऐसे मत समझिए कि ये पंजाब की जीके है। पंजाब की जीके का मतलब कि पंजाब जो है वो जनरल नॉलेज और कल्चर का जो पार्ट है उन्होंने अलग से मेंशन किया है, जो लास्ट पॉइंट है उसका 7th। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, मतलब कि संविधान से जुड़े हुए और प्रशासन से जुड़े हुए जो कानून है, एंड इट्स फीचर्स। फिर सेंट्रल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, जो कार्यकारी प्रणाली होती है, पॉलिटी का पार्ट रहता है। देन कम्स द जुडिशियल सिस्टम, हमारी जुडिशरी जो है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स, ठीक है। फिर सेंटर स्टेट रिलेशन ऑल्सो रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ऑल्सो रिलेटेड टू पॉलिटी, ठीक है। उसके बाद में आ गया फंडामेंटल राइट्स एंड देन ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, मतलब कि ये सारा जो नीचे के 2-3 लाइन है ऑलमोस्ट रिलेटेड टू पॉलिटी। और उसके अलावा यहाँ हिस्ट्री आ गई है, ज्योग्राफी आ गई है, इकोनॉमिक्स आ गई है, स्पोर्ट्स का पार्ट, स्टैटिक पार्ट आ गया थोड़ा बहुत इसमें। तो कुल मिला के काफी सारे जो टॉपिक मेंशन किए हैं वो ओवरऑल जीके को कंपेराइज करते हैं। देन अगर मैं नेक्स्ट बात करूं सेकंड पार्ट की, तो यहाँ पे उन्होंने सेकंड पार्ट में मेंशन किया मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी जब लास्ट टाइम आया था तो मेंटल एबिलिटी 10 नंबर की थी। और मेंटल एबिलिटी वैसे रहता क्या है, रीजनिंग रहती है। मेंटल एबिलिटी में ये लास्ट टाइम 10 नंबर का आया था। कहने का मतलब यहाँ पे 5 इंक्रीज कर दिया है इसकी वेटेज को। तो क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉजिकल थिंकिंग। देखिए रीजनिंग इज नथिंग बट योर IQ लेवल एंड योर वे ऑफ थिंकिंग द थिंग्स लॉजिकली, कि आप लॉजिकली चीजों को कैसे सोच पाते हैं। तो आपकी छोटी छोटी चीजें जो आपके सराउंडिंग में पड़ी हो, आपके सराउंडिंग से किसी तरह से जुड़ती हो, उनके ऊपर आप लॉजिकली कैसे सोचते हैं। तो दैट इज ऑल रिलेटेड टू लॉजिकल थिंकिंग। देन कम्स द अल्फान्यूमेरिक सीरीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रीजनिंग। एंड आई कैन से कि अगर मैं इसको रिलेट करूं रीजनिंग के बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, तो अल्फान्यूमेरिक का पार्ट जो बैंकिंग की रीजनिंग में अच्छे लेवल पे आता है। लास्ट टाइम उन्होंने PSPCL में, अगर मैं इस वाले PSPCL से पहले वाले PSPCL की बात करूं, तो अल्फान्यूमेरिक सीरीज पे बहुत अच्छे खासे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे। तो कहने का मतलब अल्फान्यूमेरिक सीरीज एक अच्छा और इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग, मतलब कि आप किसी वर्ड को, किसी नंबर को कोड करते हो, किसी इंसान को कोड करते हो। कहने का मतलब किसी इंसान, कहने से मतलब जैसे कि अगर आप हॉलीवुड मूवी देखने के शौकीन हैं थोड़े से, तो एक 007 कैरेक्टर आता है। 007 किसको कहते हैं, वो वहां पे जेम्स बॉन्ड सीरीज जो आती है, जेम्स बॉन्ड, मतलब कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट रहता है। अगर आप थोड़े से टच में हैं रीजनिंग से तो आपको पता होगा कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। देन लेटर एंड नंबर सीरीज, ऑब्वियस है, सीरीज इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रीजनिंग एज वेल एज मैथ्स। तो यहाँ पे अल्फाबेट मतलब कि लेटर एंड नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज भी आती है, नंबर सीरीज भी आती है। एंड देन अब इस बार इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अक्सर हम देखते हैं कि पंजाब के एग्जाम जो लोअर लेवल पे होते हैं, जैसे कि PSSS भी कंडक्ट करवाता है, अगर मैं PPSC जाऊँ उसके हायर एग्जाम्स को छोड़ दूं, तो PSSS भी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है ना, उनमें बहुत कम चांस होते हैं कि पजल और सिटिंग पूछी जाती है। अब पिछली बार जो था अपना PSPCL भी हुआ है, जब उससे पीछे कोई एग्जाम हुआ है, तो उनमें कुछ लेवल को टच करते हुए पजल सेटिंग डाली है। बट इस बार उन्होंने मेंशन किया है, वैसे पजल के कई सारे टाइप रहते हैं, जैसे 6 से 7 टाइप की पजल रहती है, बट उन्होंने एक टाइप मेंशन करी है पजल की, इन पर्टिकुलर ब्लड, मतलब ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल्स।
दैट ओड वन आउट अगर आपको चैप्टर वाइज हम देखें, कई बुक्स में ओड वन आउट लिखा होता है, इन सम ऑफ द बुक इट इज मेंशन्ड एज क्लासिफिकेशन, दैट इज वर्बल क्लासिफिकेशन, मतलब कि जो क्लासिफिकेशन है वो ओड वन आउट का ही पार्ट होता है। कहने का मतलब ओड वन आउट है वो क्लासिफिकेशन चैप्टर का ही पार्ट रहता है। उसके बाद में फिर एनालॉजी, जैसे मैंने बोला कि वर्बल क्लासिफिकेशन एंड वर्बल एनालॉजी, तो ये दो चैप्टर रहते हैं अलग से। आगे फिर उसने कॉमन सेंस, मतलब कि वही सेम कि आपकी कॉमन सेंस चेक करता है, जिसमें डायरेक्शन सेंस हो गई है और छोटे छोटे ऐसे पार्ट जो आप डेली लाइफ में देखते हो, तो आपकी जस्ट कॉमन सेंस चेक करने के लिए। देन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, मतलब कि अल्फाबेट बेस्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है रीजनिंग का। अल्फाबेट बेस्ड पे कई सारे चैप्टर रहते हैं, जैसे अगर मैं डिस्कस करूं, कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फाबेट टेस्ट है, नंबर सीरीज है, जो है वो लेटर सीरीज है, उसके अलावा ये आपका एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन, ये सारे अल्फाबेट से जुड़े हुए, ये करीब करीब 5-6 चैप्टर हैं जो सारे अल्फाबेट बेस रहते हैं। उसके बाद में डेट एंड कैलेंडर, कहने का मतलब कैलेंडर, अक्सर पंजाब वाले कैलेंडर में से 1 से 2 क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। अगर आउट ऑफ 15 बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 1 और 2 क्वेश्चन आराम से कैलेंडर में से मिलने वाले हैं। देन सेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब कि डायरेक्शन टेस्ट जिसको हम कह देते हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का जो चैप्टर रहता है। देन कम द रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट, तो मतलब कि ये 2 अच्छे चैप्टर मेंशन किए हैं इन्होंने, सिटिंग अरेंजमेंट का और पजल का, ब्लड रिलेशन पजल का। बाकी तो एज यूजुअल मतलब कि लगभग रहते ही हैं पार्ट जो वो मेंटल एबिलिटी का। देन कम्स द क्वांट। अब क्वांट वाले पार्ट की बात करें ना, तो पिछली बार उन्होंने पता क्या मेंशन किया था क्वांट में, पिछली बार उन्होंने मेंशन किया था मेंशुरेशन प्लस अकाउंट्स, और दोनों को मिला के 15 + 10 25 नंबर का पार्ट था ये। बट नाउ दिस टाइम उन्होंने अकाउंट को डिलीट कर दिया और अकाउंट छोड़कर ये 30 नंबर का आने वाला है। तो जैसे कि एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब कि जस्ट फर्स्ट डे क्लास जब ऑफलाइन ले रहे थे हम, तो हमने ऑलरेडी बच्चों से बोला था कि इस बार मैथ्स का पार्ट बढ़ने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है मैथ्स जो है वो मेंस वाले पार्ट में भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। मतलब कि अगर आप मेंस में बैठते हो प्रीलिम्स के बाद, मतलब कि 10 टाइम जब सिलेक्शन होंगे, कहने का मतलब 1152 पोस्ट है तो उसका 10 गुना करें तो 11,520 लोग जो सिलेक्ट होके सेकंड लेवल में जाने वाले हैं, तो मैथ्स पे अच्छा फोकस करने की जरूरत है। और मेंशुरेशन आपको अच्छे लेवल का मिलने वाला है वहां पे भी, और बाकी जो बेसिक अर्थमेटिक पार्ट है वो भी। और उन्होंने एडवांस मैथ्स तो ज्यादा नहीं मेंशन किया, उसमें मेंशुरेशन जो वो एडवांस मैथ का पार्ट रहता है, तो उन्होंने उसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, रोम्बस, पेंटागन, सर्कल एंड पॉइंट इज टू बी नोटेड कि 3D मेंशन नहीं करी है। 3 डायमेंशन जो मैथ्स रहता है, जैसे कि जिसमें आप क्यूब करते हो, क्यूबॉइड करते हो, उसके अलावा जो जितनी 7-8 स्ट्रक्चर्स बनती हैं, मतलब कि प्रिज्म है, पिरामिड है, वो कुछ भी मेंशन नहीं किया। उसके अलावा आपके पास स्फीयर आता है, कोन है और सिलेंडर है, कहने का मतलब वो कहीं मेंशन नहीं किया, बट फिर भी उन्होंने ETC लिखा है। तो इसमें तो वो जैसे कहते हैं ना गागर में सागर भरने वाली बात, तो मतलब कि छोटी सी बात लिख दी, अगर ETC लिख दिया ना तो इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमें 2 डायमेंशन पढ़ना है, तो आपको 3 डायमेंशन भी पूछा जा सकता है इसमें। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि लिखा नहीं तो आप 3 डायमेंशन नहीं पढ़ने वाले हैं। तो मेंशुरेशन ऑब्वियस सी बात है कि मेंशुरेशन अगर है तो 3 डायमेंशन पार्ट तो उसका रहता है, तो एटसेट्रा में 3 डायमेंशन का पार्ट भी मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो कवर करे, और अक्सर ऐसा हुआ है। अभी अब पीछे प्रिंसिपल का एग्जाम अगर हम देखें, वैसे तो कंपेरिजन नहीं कर सकते हम PPSC का और PSSB का, बट PPSC में उन्होंने मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग लिख के उन्होंने मैथ्स तक पूछा है। 16 क्वेश्चन DI के आए हैं और 8 क्वेश्चन जो वो मैथ्स के आए हैं, टोटल 40 की रीजनिंग में से। तो मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो पंजाब वालों को दीन ईमान तो नहीं है, पर फिर भी अगर सिलेबस मेंशन किया है तो आपको उसके अकॉर्डिंग तो चलना ही चलना है, पर आप अपनी तैयारी उस लेवल की रखें कि अगर एक्स्ट्रा में भी कुछ पूछता है तो हमें आना चाहिए। तो अब आगे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इससे आगे, तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ये बेसिक पार्ट है बिल्कुल, जैसे सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, उसके अलावा जितने भी मेजरमेंट के यूनिट्स रहते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। देखिए मेंशुरेशन में फंसाने वाला पार्ट पता है क्या होता है, यही होता है। आपको सेंटीमीटर में देख के आपको मीटर्स में पूछ लिया, डेसीमीटर में पूछ लिया, हेक्टोमीटर में पूछ लिया, तो फर्क तो जीरोस का पड़ता है, ठीक है, और वो जीरो ही खराब कर जाती है। कहने का मतलब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट लैंड एंड देयर
कन्वर्जन, सॉरी, मतलब कन्वर्ट कैसे करते हो आप, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट उसने लिखा है परसेंटेज, ऑब्वियस है, अर्थमेटिक का बेसिक पार्ट रहता है। प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के अंदर क्या आ जाएगा आपका DI CI दोनों चीज, सॉरी CI और SI दोनों रहते हैं, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है। देन डिविजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि आप डिवाइड करते हो चीजों को, किस तरह से डिवीजन करते हैं हम बहुत सारी चीजों की, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट जिसमें रिमाइंडर है और है। सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम्स, मतलब कि सिंप्लीफिकेशन जैसे आजकल अच्छे लेवल की सिंप्लीफिकेशन दे रहे हैं पंजाब वाले पेपर में भी बहुत सारी, जिसमें बोर्ड मास वगैरह लगता है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेशियो, प्रपोर्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन, DI, जैसे भी मैं बात कर रहा था आपसे कि PPSC में अच्छी खासी DI आई है, तो PSSB ने भी मेंशन किया है यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और उसके बाद में टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, कैलेंडर, क्लॉक, कैलेंडर जो है वो उन्होंने वहां पे भी मेंशन किया था, कहने के मतलब रीजनिंग वाले पार्ट में भी मेंशन किया था, और क्लॉक भी जो है ना वो रीजनिंग का पार्ट भी रहता है। तो कैलेंडर और क्लॉक आपको चाहे तो मेंटल एबिलिटी वाले पार्ट में मिल जाए चाहे मैथ्स वाले में मिल जाए, मेंशन दोनों में किया है उसने। तो ट्रेन है। देन प्रॉब्लम्स ऑन एज, तो अगेन एज जो है वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, क्योंकि यहां भी पूछ लिया जाता है अच्छे लेवल का, और रीजनिंग वाले पार्ट में भी जो वो एज पूछ लेते हैं। देन कम्स द लैंग्वेज। अब पिछली बार अगर बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज तो दोनों थी, इंग्लिश भी थी, पंजाबी थी, बट लास्ट टाइम 5+5 का था, मतलब कि 5 का इंग्लिश था, 5 का जो है वो पंजाबी वाला पार्ट था, बट इस बार उन्होंने इंक्रीज कर दिया। तो हम भी इनको इग्नोर नहीं कर सकते कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि पंजाबी थोड़ी सी भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगी, बट अगर वहां पे आप 1-2 नंबर गलत करे आते हो अपनी जो है वो अलगर्जी की वजह से, मतलब कि उसको सीरियसली ना लेके, तो ऑब्वियस है इस बार प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है, क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। फर्स्ट एग्जाम, फिर सेकंड में जाने वाले हो, देन यू गेट द सिलेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी अच्छे से करने वाला पार्ट है, जिसमें उसने सारा कुछ लिखा है। बेसिक ग्रामर, सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सिनोनिम्स, मतलब कि वोकैब का पार्ट आ गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, देन प्रॉब्लम बेस्ड कंसर्निंग द वर्ड, मतलब कि ये सारा जो वोकैब का पार्ट आ गया यहाँ पे। फिर है कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब वॉइसेस का पार्ट आ गया, डायरेक्ट स्पीच, उसके बाद में नरेशन जैसे आ जाते हैं, वॉइस में और नरेशन में दोनों पार्ट, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, नरेशन का पार्ट हो गया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट हो गया। देन करेक्शन इन द सेंटेंसेस, जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट आती है आपको, ठीक है। उसके बाद में जेंडर आ गए, सिंगुलर एंड प्लूरल, कहने का मतलब जो जेंडर बेस रहता है पार्ट, सिंगुलर प्लूरल। उसके बाद में इडियम्स एंड फ्रेज, इडियम फ्रेज एंड देयर मीनिंग, देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड स्पेल चेक, स्पेल चेक जिसमें फाइंड आउट द मिस स्प्लेड वर्ड, मतलब कि कौन सा गलत लिखा हुआ है, इनकरेक्ट वर्ड जैसे फाइंड आउट करते हैं। देन नेक्स्ट अगर बात करें हम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर इस पूरे कंपटीशन में देखें, और जो मैं समझता हूं कि मेजर डिफरेंस क्रिएट करने वाला है मेरिट में, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो IT सेक्शन, कहने का मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर। तो असल में होता क्या है कि और चीजें तो लगभग आती है, दैट पार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इज ए प्रैक्टिकल वन, मतलब कि ये प्रैक्टिकल पार्ट है। आजकल ऐसे थ्योरेटिकल चीजें नहीं पूछी जा रही है। अगर आप में से किसी ने भी, या आप लोगों ने PSPCL वाला पेपर दिया है, तो आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पार्ट वाज प्रैक्टिकल। जिसने प्रैक्टिकली कंप्यूटर को यूज कर रखा है ना, उसका जो वो बढ़िया गया था वो सेक्शन PSPCL में। तो ये ना सारा कुछ प्रैक्टिकल पार्ट से उठ के बना हुआ है। अब आप कह लो कि मैं थ्योरेटिकली इसको रट लूं, कहने का मतलब कोई बुक पढ़ ली, लूसेंट पढ़ ली, अरिहंत पढ़ लिया, तो ये आसान नहीं रहने वाला। तो उसमें क्या लिख रखा है, उसने बेसिक कंप्यूटर, वर्किंग ऑफ मोबाइल फोन्स कैसे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्किंग ऑफ मोबाइल फोन यू मस्ट गो बिहाइंड द प्रोसेस की हाउ इट ऑपरेट्स, तो मोबाइल फोन्स कैसे काम करते हैं। देन पर्सनल डिजिटल गैजेट्स आप यूज करते हो, अलग अलग गैजेट्स यूज करते हो मोबाइल फोन के अलावा, अपना लैपटॉप यूज करते हो, जॉयस्टिक्स है, जितने भी मतलब कि हम पर्सनल गैजेट यूज करते हैं, हेडफोन, ईयरफोन वगैरह जो भी, तो मतलब कि उनके पीछे की वर्किंग क्या है। देन द वायरलेस टेक्नोलॉजी, डे टू डे लाइफ, वन ऑफ दीज वायरलेस टेक्नोलॉजीज कंप्यूटर, ठीक है, हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा मोबाइल फोन है हमारा, तो मतलब कि जो वायरलेस टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं उसके पीछे के प्रोसेस की बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर,
कंप्यूटर के बेसिक पार्ट जिसमें नेटवर्क की बात कर रहा है, वो इंटरनेट एंड साइबर लॉज की बात कर रहा है, मतलब कि आजकल जो साइबर क्राइम है वो बहुत बढ़ चुका है, मतलब कि इतने ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं थ्रू इंटरनेट, मतलब कि यूजिंग द टेक्नोलॉजी जो साइबर क्राइम हो रहा है उसके रिलेटेड। देन मालवेयर जो डिफेक्ट्स आ जाते हैं, उसके बाद में कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू जीपीएस सिस्टम, जैसे कि दैट इज ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो रहता है यूएसए का है। अभी आपको पता हो अगर आप करंट से रिलेटेड रहते हैं तो जैसे नाविक है अपने इंडिया का, इंडिया भी अपना जो है वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बना रहा है। ये जीपीएस तो यूएसए में है, जैसे नाविक नाम से इंडिया का भी आया था पीछे। उसके बाद में देन जियो फेंसिंग, ठीक है, मतलब कि पूरे ज्योग्राफिकल फेंसिंग कर देते हैं, मतलब कि टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुंची है, मतलब कि ये संसार जो है वो इतने बड़े से छोटा सा हो गया, आपके होम, आपके डोर स्टेप्स तक पहुंच गया, आपके मोबाइल फोन तक पहुंच गया। देन अंडरस्टैंडिंग द ईमेल्स, एसएमएस, देन मैसेंजर, ट्रेसिंग, यूज ऑफ द ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स, मतलब कि आप ऑफिस में अपने जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हो, अपने बिजनेस को, अपने प्रोसेस को, अपने सिस्टम को एक जगह से कई लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो यूज ऑफ ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स। एंड देन एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये तो जैसे यूजुअल पूछे जाते हैं ट्रेडिशनली, जैसे कि एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है, स्प्रेडशीट है, डेटाबेस मैनेजमेंट है, तो ये जो बेसिक पार्ट रहता ही रहता है। तो ये वाला ऊपर का जो पोर्शन है ना, वो उन्होंने ऑल अबाउट प्रैक्टिकल से जोड़ के डाल दिया है। देन नेक्स्ट कम्स द एग्रीकल्चर, अगेन पीछे भी था, इस बार भी है, और उतनी वेटेज का है। पिछली बार भी 10 नंबर का था, बट जो क्वेश्चन आया था ना वो ऐसे आए थे जैसे ज्योग्राफी में भी आप पढ़ते हो, मतलब कि एग्रीकल्चर का पार्ट पिछली बार कुछ ऐसा था जो ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा, जैसे लैंड पढ़ी है, कौन सा कहाँ फर्टाइल होता है, कहाँ कौन सी सब्जियां, कौन से फल कहाँ पे होते हैं, तो वो ऑब्वियस है एग्रीकल्चर का भी रहता है। और यहाँ पे जैसे फसलें आ गई है, जैसे रबी की, खरीफ की, उसके बाद में उनका उगाने का टाइम पीरियड क्या रहता है, कब वो फसलें होती हैं, उनकी वेराइटीज क्या हैं, कौन कौन सी, उसने मेंशन किया स्पेशली सॉइल्स ऑफ पंजाब की सॉइल्स की बात की है। ज्योग्राफी में आप इंडिया की पढ़ते हो पूरे की। उसके बाद में एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब कि जो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का पार्ट इकट्ठा आ गया। फिर इरिगेशन, सिंचाई, देन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब कि खेती बाड़ी से इंडस्ट्री कौन कौन सी जुड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद में जैसे जिनको हम कहते हैं ना खेती आधारित कित्ते। उसके बाद में देन नेक्स्ट फूड प्रोसेसिंग, मतलब कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी जो प्रोसेसिंग की जाती है, जैसे उनका जो स्टोरेज किया जाता है। देन हार्मफुल एंड फ्रेंडली इंसेक्ट्स, ऐसे कीड़े या ऐसे कीट जो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, ठीक है। देन एनिमल टू एग्रीकल्चर, ऑब्वियस ही बात है कि अगर एग्रो इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ऐसे कुछ कित्ते या ऐसे कुछ काम जो एनिमल और एग्रीकल्चर दोनों बेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक्स, ऑब्वियस ही बात है कि हम कहते हैं ना 60 to 80% जो हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो खेती पे निर्भर है। बेशक उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना भी रहे, तो उसने बोला कि कंट्रीब्यूट क्या करता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। देन डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मतलब कि ऐसे इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे कि अपने पंजाब में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, अदरवाइज बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस पे वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो उन सभी के बारे में, तो ये समवट ऐसा पार्ट है जो करंट से भी जुड़ सकता है आपका, कि इकोनॉमिक पार्ट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पार्ट, ये दोनों पार्ट जो है वो करंट से जुड़े हुए भी कह सकते हो आप। देन लास्टली उन्होंने पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर, ऑब्वियस है पंजाब का एग्जाम है तो दैट पार्ट मस्ट है, तो 10 नंबर का है, और लास्ट टाइम ये 5 का था। तो कुल मिला के अगर हम बात करें ना तो सारी चीजें इंक्रीज हुई हैं, सभी की वेटेज जो है वो उन्होंने इंक्रीज करी है लास्ट टाइम के कंपैरेटिवली, बट मेंटल एबिलिटी का पार्ट जो है ना वो घट गया है। पिछली बार 20 का था, इस बार 15 का हो गया। अब उसमें क्या है, सूफी संत जितने भी हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में गुरुज आगे 10 गुरुओं की बात करेगा, लोधी वंश, फिर मुगल, और उसके बाद में मतलब कि लोधी वाला पार्ट और मुगल वाला पार्ट आप हिस्ट्री के पार्ट में भी पढ़ते हो। देन सिख रूलर्स, सिखों के जितने भी रूलर हुए हैं जिन्होंने राज किया है। देन ब्रिटिश पीरियड, जिसमें आपके पास नेक्स्ट है ब्रिटिश का पीरियड जितना भी रहा, तो ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री में भी आप पढ़ने वाले हो इन चीज़ों को, तो वो पंजाब से रिलेट करके पढ़ना है उसको। देन नेशनल मूवमेंट्स जितनी हुई है पंजाब से जुड़ी हुई, पंजाब इन इंडिपेंडेंस, पंजाब का ऑब्वियस है बहुत बड़ा रोल रहा है भारत की आज़ादी में, ठीक है। देन मेजर पर्सनैलिटीज इन हिस्ट्री ऑफ पंजाब, मतलब कि ऐसे लोग जिसमें हम बात करें भगत सिंह है, उधम सिंह है, बहुत सारे ऐसे जो योद्धा है जिन्होंने शहीद है, जो अपने
पंजाब साइड से देश के लिए लड़ते रहे हैं, ठीक है। देन पंजाबी लिटरेचर, पंजाब का लिटरेचर, देन पंजाब के फोक लोर्स में जैसे फोक डांस आ जाते हैं, ठीक है, कल्चर आ जाता है पंजाब का, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट मतलब कि जैसे गहने वगैरह आ जाते हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो आर्ट्स से जुड़ी हुई है पंजाब में, इन पर्टिकुलर पंजाब में। तो आर्ट्स और क्राफ्ट जो पंजाब में रहता है वो सारा उन्होंने मेंशन किया है। तो अच्छे से सिलेबस बहुत बढ़िया डिटेल में मेंशन किया है, तो एक एक चीज अगर आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ते हैं तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो अब आगे नेक्स्ट लास्ट में उसने नोट भी लिखा है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्वेश्चन इन ईच सेक्शन इज इंडिकेटिव है, कहने का मतलब इंडिकेशन कर दिया उसने, दैट इज चेंजेबल, इट मे वेरी स्लाइटली, द सिलेबस इज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अबव बट मे वेरी टू सम एक्सटेंट, मतलब कि ब्रॉडली ऐसा ही रहेगा, अगर इन केस कुछ चेंजेस करने हो तो वो कर सकते हैं, ठीक है, तो ये डूएबल है। तो दैट इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ पटवारी। नेक्स्ट में मैं किसी एक वीडियो डिस्कशन के साथ मिलूंगा जिसमें से कोई एक टॉपिक रहने वाला है, मे बी दैट ऑफ रीजनिंग, जिसमें कोई ऐसी चीज जिसमें आपको अलग से इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, उसके साथ मिलेंगे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, वी आर एट सारथी एजुकेटर्स अबोर, टॉप फ्लोर आईडीबी बैंक, गौशाला रोड, और ये नीचे कांटेक्ट नंबर है, मतलब कि आप हमें किसी भी तरह से कांटेक्ट करना चाहते हैं, वेदर एट फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, द लिंक्स आर प्रोवाइडेड, तो आप इन कॉन्टेक्ट्स पे भी हमसे बात कर सकते हैं, या फिर किसी भी और जो है वो जैसे आपको लिंक मिले उनसे हमसे बात कर सकते हैं। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।